नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। एमपीपीएससी के बाद जो अभ्यर्थी अभी इंटरव्यू देके बाहर निकले हैं उनसे हम बात करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा। सबसे पहले सर का परिचय जानेंगे। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम मंजीत कुमार पटेल है। मैं जबलपुर से आया हूँ। कैसा रहा सर आपका इंटरव्यू? इंटरव्यू ठीक था। अंदर का माहौल कैसा था? माहौल बहुत वेलकमिंग है और कोऑपरेटिव है। थोड़ा सा मतलब अंदर जा करके बिल्कुल भी दबाव महसूस नहीं होता, क्योंकि सभी अभ्यर्थी आपके जैसे ही होते हैं। तो स्टार्टिंग में तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस कम से कम थोड़ा सा 1 घंटे का टाइम लगता है, जहाँ पे आप बहुत नॉर्मल हो जाते हैं। उसके बाद में लगभग आपको ऊपर जाकर आधे से 30 से 40 मिनट वेट करना पड़ता है। तो मतलब तब आप नॉर्मल हो जाते हैं, इंटरव्यू देने तैयार हो जाते हैं मेंटली। कितने समय तक रहा होगा आपका इंटरव्यू एवरेज? एक्चुअली मुझे डाउट इस चीज को लेकर के कि पता नहीं लोग कैसे टाइम बता देते हैं अपना, क्योंकि वहाँ पे रेफरेंस के लिए आप कहीं घड़ी देख सकते नहीं है। तो जो लोग भी टाइम अपना 10 से 12 मिनट बोल रहे हैं सब अनुमान मात्र है, और मैं ऐसा कोई अनुमान लगाने के लिए स्थिति में नहीं हूँ। बोल नहीं पाऊंगा कितना देर इंटरव्यू चला है। कोई बात नहीं। जैसे आप इंटरव्यू हॉल में इंटरव्यू है तो आपको पहला क्वेश्चन क्या मिला? तो पहला क्वेश्चन तो ये पूछा गया मेरे से थी कि मेरा रिसर्च टॉपिक क्या है ना। जैसे पीएचडी कर रहा हूँ तो उन्होंने मेरे से मेरा रिसर्च टॉपिक पूछा। तो उसी से 1-2 सवाल किए मैडम जो चेयरपर्सन थी लता मैडम, उन्होंने 1-2 सवाल फॉलोअप क्वेश्चन की मेरी थीसिस से ही। तो उसके बाद में जो अगले पैनल मेंबर थे उन्होंने मुझसे कोऑपरेटिव मूवमेंट के बारे में पूछा कि जो सरकारी समितियां हैं वो कैसे काम करती हैं, और वो उनके बारे में मेरी जानकारी किया। उन्होंने मेरे से इससे संबंध में सवाल पूछा। और फिर इसके बाद में तीसरे मेंबर ने मुझसे पूछा कि मेरे फेवरेट थिंकर कौन से, मैंने वो बताया। फिर उसी से उन्होंने पूछा कि क्यों वो फेवरेट थिंकर आपके हैं। इसी क्रम में इंटरव्यू बढ़ता रहा मेरा। उसके बाद में मेरे पूछा गया कि जो मैं पढ़ रहा हूँ, जो अपना काम कर रहा हूँ, उसको मैं कैसे भारतीय ज्ञान परंपरा से कैसे कनेक्ट कर पाऊंगा। तो लगभग इसी दिशा में इंटरव्यू चला है। क्रॉस क्वेश्चन किए गए क्या? क्रॉस क्वेश्चन उन्होंने मुझसे ये किया कि क्रॉस क्वेश्चन तो हुए हैं कि जो मेरा मत था उससे उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन किए हैं कि वो मेरा जो स्टैंड है वो क्यों है, और मतलब बेसिकली क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हैं वो आपसे। तो थोड़ा ड्रिल करके थोड़ा डिटेल में क्वेश्चन आंसर हो रहा है वहाँ पे। अच्छा। इनके अलावा सर और कोई क्वेश्चन जैसे भारतीय परिप्रेक्ष्य में भारतीय ज्ञान परंपरा से कोई क्वेश्चन रिलेट करके पूछा हो? हाँ, तो उन्होंने मेरे से पूछा था कि जो इंडियन थिंकर पढ़ के आया हूँ मैं, उनका जो कार्य प्रणाली है तो वो भारतीय ज्ञान परंपरा के किस जो भारतीय ज्ञान परंपरा के किस आधार से कनेक्ट होता है, उससे रिलेट करके उन्होंने पूछा था क्वेश्चन मेरे से। सर, जैसे आप जबलपुर से आए हैं तो वहाँ से अराउंड में कोई क्वेश्चन पूछा जाए? मेरे से मेरे मतलब लोकेलिटी से कोई क्वेश्चन नहीं। मेरा बेसिकली जो रिसर्च था मेरे पीएचडी टॉपिक से स्टार्ट हुआ, तो उसी से कनेक्ट होकर के लगभग 10 से 12 मिनट मेरे से पूछा गया और वही के जवाब देता रहा मैं। अच्छा। जैसे आपके यूनिवर्सिटी से संबंधित कोई क्वेश्चन बना क्या? यूनिवर्सिटी से संबंधित क्वेश्चन तो नहीं बना, लेकिन मेरे पीएचडी टॉपिक से ही उन्होंने पूछा कि यार जो तुम कर रहे हो उसको मतलब सहकारिता मूवमेंट से कैसे जोड़ोगे, और फिर वो इंडिया में सफल है कि फेल है, क्यों फेल है, इसी संबंध में क्वेश्चन किया मेरे से। जैसे समुदाय वगैरह ऐसा? नहीं, मेरे से सोशियोलॉजी के बारे में कोई भी क्वेश्चन नहीं हुआ। जो भी क्वेश्चन था वो ओवरऑल अपनी पीएचडी पे? हाँ, पीएचडी गिरदी था। सर, जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं फ्यूचर में, उनसे संबंधित आप अपनी क्या जानकारी देना चाहेंगे उनके लिए? तो मेरे ख्याल से इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए आप कुछ विशेषता कर नहीं पाएंगे, क्योंकि मतलब कुछ करने का मतलब बनता भी नहीं है, क्योंकि आपसे वो किस दिशा में कब कहाँ ले जाने आप कुछ कह नहीं सकते हैं। बेसिकली यही है कि आपने जो भी डेप में भर रखा है, और खास करके जो न्यू डेप और पुराने डेप का जो कंफ्यूजन है, तो पैनल के पास में आपका न्यू डेप ही जा रहा है, ओल्ड डेप नहीं जाता है। और तो ओल्ड डेप को लेकर कोई परेशान मत हो, नहीं भी लेके आएंगे तो कोई समस्या नहीं है ओल्ड डेप की। तो न्यू डेप में जो भी डिटेल आपने डाल रखी है उससे ही आपका इंटरव्यू चलना शुरू होगा। किस दिशा में जाएगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन चलना शुरू आपके डेप से ही होगा इंटरव्यू। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सोनू भाई। थैंक यू।